प्रभु। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। शेर को थॉर की शक्ति मिल गई थी, लेकिन इसकी शक्ति कभी अगवाड़े से निकलती तो कभी पिछवाड़े से। लेकिन तभी उसका ध्यान उसी हिरण पर जाता है और वहीं पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन हिरण को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे को जाना पड़ेगा बाबू। हिरण इसे देखकर सो जाता है और थोड़ी देर बाद जाके देखता है तो वहाँ पे दो कौवे थे जो यूपीएससी की तैयारी में लगे थे। शेर इन दोनों पर अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता और लकड़ी का ही दूरबीन बना के हिरण पर फिक्स करके, पर अभी भी इसका निशाना चूक जाता है। थोड़ी देर बाद शेर हिरण को अपने निशाना पर लगा के अपनी स्टाइल मारता है, लेकिन इसका निशाना तो अभी भी चुकता है, जिससे ऊपर से पत्थर आने लगा और मैं आसमान की ऊंचाइयों में आ गया। शेर हिरण को अपना भोजन बनाने आता है, लेकिन तभी सभी हिरण को कोई गायब कर देता है और इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि तभी इसकी नजर दूर जाती है और कोई स्पाइडरमैन के जैसा हिरण सबको बचा रहा था। मिस्टेक हो गया। हिरण जैसे ही दहाड़ता वहाँ के सारे पक्षी जान बचाकर भागते हैं। इसको तो कुछ समझ ही नहीं आता और जैसे ही जानने की कोशिश करता तभी हिरण अपनी शक्ति दिखाता, जिससे सारा धरती हिलने लगा। शेर थोड़ी देर बाद बदला लेने आता, लेकिन तभी उसकी नजर एक कौवे पर जाती है जिसका ब्रेकअप हो गया था। हिरण अपने दोस्तों को बाहर जाने को कहता और फिर से शेर को अपना औकात दिखाने लगता, जिससे वो पेड़ पर चला जाता। फिर हिरण घास उगा के शेर को उसमें लपेट देता है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। शेर इधर उधर देखा तो हिरण था। छोड़ूंगा नहीं। शेर कितनी भी कोशिश करता पकड़ने की, लेकिन पकड़ नहीं पाता। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। शेर को बहुत गुस्सा आता, लेकिन ये कर भी क्या सकता है। शेर एक पेड़ के डंठल पर बैठता है जिसके नीचे से हिरण छलांग लगा रहा था, लेकिन तभी ये उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी हिरण उसे एक रस्सी में फंसाकर छोड़ देता है, लेकिन ये शेर तो अभी भी नहीं सुधरता है और लोमड़ी चोरी से आकर एक पूछड़ पीता, जिससे उसके अंदर हल्क की पावर आ जाती है और वो सांड तक को भी मार गिराता है। शेर उससे डर के एक पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन लोमड़ी उस पेड़ को तो जड़ से ही उखाड़ देता है। लेकिन तभी वो शेर भी उस पोषण को चुपके से पी लेता है और उस लोमड़ी की पावर खत्म हो जाती है। फिर शेर